हमारे इस रिश्ते को अब लगभग 4 साल होने आए हैं। हाँ राकेश, मुझे आज भी ऐसा लगता है कि हम कल ही मिले थे। आई लव यू सो मच राकेश। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। आई लव यू टू कोमल। पर कोमल, मुझे तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। हाँ राकेश, बोलो। कोमल, मैं तुम्हें पहले ही बताना चाहता था, पर एक्चुअली कोमल, कुछ ही दिनों में मुझे शहर जाना होगा। मुझे अच्छी नौकरी मिल गई है वहां। मैं 1 महीने से ट्राई कर रहा था, आखिर मुझे जॉब मिल ही गई। पर राकेश, ये सब अचानक? मैं तो, क्या तुम सच्ची जाना चाहते हो? हाँ कोमल, आज तुम्हें तो पता है, मैंने बताया था मैं शहर में नौकरी करना चाहता हूँ। आज से 3 या 4 दिन में मेरा टिकट आ जाएगा और मुझे निकलना पड़ेगा। अब तुमने सब तय कर ही दिया है तो मैं क्या बोलूँ। वैसे भी तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। आई लव यू राकेश। वहां जाके मुझे भूल मत जाना। नहीं कोमल, मैं तुम्हें ऐसे कैसे भूल सकता हूँ। हमने कितने पल एक साथ गुजारे हैं। इस तरह से राकेश कोमल से अलग होता है और शहर में नौकरी करने चला जाता है। और यहाँ कोमल को हर दिन राकेश की याद आती थी, पर दोनों की बातचीत एकदम से बंद हो जाती है। कोमल राकेश की याद में ना खाना खाती थी, ना ठीक से सो पाती थी। आखिर एक दिन कोमल सोच लेती है कि उसके घर जाके राकेश के पिताजी से बात करे। शायद राकेश के पिताजी, जो कि गांव के सरपंच थे, उसकी कुछ मदद करें और एक बार कोमल की राकेश से बात हो जाए। सरपंच जी, मैं कोमल। मैं राकेश से बहुत प्यार करती हूँ, पर बहुत दिनों से राकेश से कोई बात नहीं हुई। क्या आपकी उससे बात होती है? कृपया करके बस एक बार मेरी राकेश से बात करा दीजिए। आज तो उसका फोन आके गया। तुमने आने को देर कर दी। तुम इतनी रात को अकेली आई हो? आओ, तुम्हें पानी पिलाता हूं। अंदर आ जाओ। नहीं सरपंच जी, मैं कल आ जाऊंगी। बस राकेश को बताना मैं आज आई थी। बस एक बार मेरी उससे बात करा दीजिए। हाँ बेटा, बिल्कुल। तुम चाहो तो अभी यहाँ रुक सकती हो। आ जाओ। नहीं सरपंच जी, मैं चलती हूँ। कल आ जाऊंगी। सरपंच जी जल्दी आइए। आनंद की लाश मिली है जंगल के एक पेड़ के नीचे। जल्दी आ जाओ। आनंद सरपंच जी का बचपन का दोस्त था। अचानक अपने दोस्त की मौत की खबर सुनते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और वो फूट फूट कर रोने लगे। सरपंच खुद को संभाल कर गाड़ी लेकर निकलते हैं और शमशान घाट पहुंचते हैं। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। जब लाश को चिता पर रखा जाता है, तब वो लाश को देखकर हैरान हो जाते हैं। किसी ने बड़े ही बेरहमी से उनकी हत्या कर दी थी और उनका दिल शरीर में नहीं था। पूरा शरीर किसी ने बुरी तरीके से नोचा हुआ था। आखिर क्या हुआ था, किसी को पता नहीं। चिता को आग देने के बाद सब लोग वहां से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद सरपंच जी भी निकलते हैं। थोड़ी देर बाद सरपंच जी भी निकलते हैं। उसी शमशान के पास उन्हें एक बूढ़ा आदमी कुछ बड़बड़ाते हुए सुनाई देता है। जमी के पाप छुपाने को गगन होता है, मन का पाप छुपाने को बदन होता है। शायद मरकर भी पाप छुपाते हैं लोग,
इसलिए हर लाश पर बदले का कफन होता है। उस आदमी की अजीब बातें सुनकर सरपंच जी वहां से निकल जाते हैं। तुम्हें क्या लगा तुम बच के चले जाओगे? और इसी तरह सरपंच जी भी उसी पेड़ के पास मर जाते हैं। आखिर क्या है राज उस चुड़ैल का? वो सबका दिल क्यों निकाल रही है? जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग। बोलो राकेश, आखिर मेरी क्या गलती थी? क्या किसी से प्यार करने की सजा इतनी बड़ी होती है? कोमल, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? और तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तुमने मेरा क्या बिगाड़ा है? प्यार का नाटक किया, झूठे सपने दिखाए, दिल तोड़ा और पूछते हो कि तुमने मेरा क्या बिगाड़ा है? मेरे साथ क्या हुआ जानना चाहते हो? तो सुनो। आखिर क्या हुआ होगा राकेश को? क्या गलती हुई होगी? आखिर राकेश बात क्यों नहीं कर रहा है? क्या उसको कोई नई लड़की? नहीं, राकेश ऐसा लड़का नहीं है। सरपंच जी, राकेश का फोन आया था क्या? अभी आया तो नहीं, लेकिन थोड़ी देर में आ सकता है। तुम चाहो तो अंदर आ सकती हो। बारिश बहुत जोर से हो रही है। आ जाओ, अंदर आ जाओ। क्या हुआ सरपंच जी? इतनी रात को कौन आया है? कुछ नहीं रे, तू बस पैक बना। सरपंच जी, इस उम्र में लड़की का चक्कर, तुम्हारी तो बात ही कुछ अलग है भाई। लाइफ हो तो ऐसी। जबान संभाल के बात कर रामू, वो मेरे बेटे की दोस्त है। सरपंच जी, तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे ऊपर ही गया है। पहले गांव में मजे किए, अब शहर गया है। मेरे बेटे को क्या कमी है? आजकल लड़कियां दिल नहीं, दिल के ऊपर के जेब को देखकर प्यार करती है। चल पैक बना। क्या पैक बना? बर्फ खत्म हो गई है। चलो मैं लेकर आता हूं। जब आनंद बर्फ लेने के लिए आया था, तब उसने मुझे देखा। उसकी लाल लाल आंखें देखकर बहुत डर लगने लगा था। उसकी आंखें देखकर उसकी बेशर्मी दिख रही थी। वो बिना नजर हटाए मुझे ऊपर से नीचे घिनौनी नजर से देख रहा था। क्या लड़की, इतनी रात को ऐसा क्या काम है? जी, मुझे राकेश से बात करनी है। उसका कॉल आने ही वाला है। तुम बस कॉल का ही इंतजार करो। मतलब मुझे सिर्फ राकेश से एक जरूरी बात करनी है, बस। तुम्हारी जैसी लड़की कैसी होती है पता है मुझे। क्या तुम मेरे साथ? जबान संभाल के बात करो, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। बदतमीज लड़की, मेरे पे हाथ उठाया। मुझे पता नहीं मैं कौन हूँ और तेरे साथ क्या कर सकता हूँ। छोड़ दो मुझे। नहीं, मैं तो सिर्फ मेरी बहन। ये क्या कर दिया आनंद तूने?
चलो अच्छा हुआ बला टली। चलो जल्दी जल्दी से अभी बॉडी ठिकाने लगा दो, चलो। और इस तरह उस दरिंदों ने मुझे मार दिया। मुझे मदद करने की बजाय बोला कि अच्छा हुआ बला टली। किसी को भी नहीं लगा कि मेरी मदद करे। उन सबको लगा कि मैं मर गई, लेकिन मैं सिर्फ बेहोश थी। मुझे होश आने से पहले ही उन्होंने मुझे जला दिया। आखिर मेरी गलती क्या थी? लेकिन मुझसे क्या बात करनी थी? तुमने उसका दिल तोड़ा, उसे बहुत तकलीफ दी। मुझे तुम्हें एक आखिरी बार बताना था कि कोमल तुम्हारे इंतजार में मर गई है। बस इतना बताना था। कोमल मर चुकी है? तो तुम कौन हो? मैं कोमल की जुड़वा बहन हूँ। रागिनी, क्या? मेरी बहन ने तुमसे प्यार किया था और तुमने उसका सिर्फ इस्तेमाल। इस सब मुसीबत की जड़ तुम ही हो राकेश। तुम्हें क्या लगा तुम बच के चले जाओगे? यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारे सारे न्यू स्टोरीज आप सबसे पहले देख सके। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमें कमेंट करके ये बताएं कौन सा पार्ट आपको बहुत पसंद आया, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।